आप सभी को अंग्रेजों के भारत आने के बारे में तो पता ही होगा कि कैसे ब्रिटिश एम्पायर 250 सालों तक भारत पर अपनी हुकूमत किया, हमारे भारत को लूटा। और जब भी भारत को लूटने की बात की जाती है तो हमारे दिमाग में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सबसे पहले आता है। पर क्या आपको पता है कि पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कैसे हुआ था, और हम ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था और ये भारत में कितने साल बाद इसका अंत हुआ था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। भारत के सामुद्रिक रास्तों की खोज 15वीं सदी के अंत में हुई, जिसके बाद यूरोपियों का भारत आना आरंभ हुआ। यूरोपियन भारत के अलावा भी बहुत स्थानों पर अपने कारखाने बनाने में सफल हुए, पर इनमें से कुछ का मुख्य आकर्षण भारत ही था। 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपीय कई एशियाई स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे और 18वीं सदी के अंत में वे कई जगहों पर अधिकार भी कर लिए थे, लेकिन 19वीं सदी में जाकर ही अंग्रेजों का अधिकार भारत पर हो पाया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भारत अंग्रेजी कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई थी। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 8 जुलाई सन 1997 का दिन, जब पुर्तगाल से 170 नाविकों के दल के साथ 4 जहाज पुर्तगाल के लिस्बन से भारत की खोज के लिए रवाना हुए और दक्षिण अफ्रीका के रास्ते होते हुए 20 मई सन 1998 में वास्को डिगामा भारत आने वाले पहले यूरोपियन बने। वास्को डिगामा केरल राज्य के कालीकट तट पर आए थे। उस समय केरल राज्य में जमोरीन का राज चलता था। वास्को डिगामा ने अब्दुल मजीद की सहायता से राजा जेमोरिन से केरल में व्यापार करने अधिकार प्राप्त कर लिया। 1499 में वास्को डी गामा स्वदेश लौट गया और उसके वापस पहुंचने के बाद ही लोगों को भारत के सामुद्रिक मार्ग की जानकारी मिली। सन 1500 में पुर्तगालियों ने केरल के पास अपनी कोठी बनाई। शासक जमोरिन से उसने कोठी की सुरक्षा का भी इंतजाम करवा लिया, क्योंकि वहां सालों से व्यापार कर रहे अरब व्यापारी उनका विरोध करते थे। उस समय तक पुर्तगाली भारत में अकेली यूरोपीय व्यापारिक शक्ति थी। उन्हें बस अरब व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ता था। सन 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार कर लिया तथा उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। ये सब देख राजा जेमोरिन पुर्तगालियों को विरोधी नजर देखने लगे थे। राजा इससे पहले कोई कड़ा कदम उठाते कि पुर्तगाली के लीडर अल्बुकर्क ने अपने साथियों के साथ अचानक हमला कर राजा जेमोरिन के महल पे हमला कर दिया और अल्बुकर्क के नीतियों के बदौलत महल को लूटने में कामयाब हुआ। इसके बाद पुर्तगाली पूर्वी भारत की तरफ अपनी पकड़ जमाते गए। अल्बुकर्क के मरने के बाद सन 1571 ने बीजापुर, अहमदनगर और कालीकट के शासकों के साथ लड़ाइयां लड़ी और पुर्तगालियों ने तीनों शासकों को हरा दिया। एक तरफ जहां पुर्तगाली भारत के व्यापारों पर अपनी पकड़ बढ़ा रहे थे कि उनका सामना एक अनजानी ताकत से हुआ, जिसका नाम था डच। आप सभी को अब तक लग रहा होगा कि पुर्तगाली के बाद अंग्रेज आए होंगे, पर अंग्रेजी के पहले भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। तो चलिए जानते हैं कि ये डच कौन थे। तो सन 1597 में पुर्तगालियों की समृद्धि देखकर डच की भी भारत के व्यापार की तरफ आकर्षित हो रहे थे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये डच कौन है। तो दोस्तों, डच एक यूरोपियन भाषा है जो नीदरलैंड के नागरिकों को कहा जाता है। सर्वप्रथम 1598 में डचों का पहला जहाज अफ्रीका और जावा के रास्ते भारत पहुंचा। 1602 में प्रथम डच ईस्ट कंपनी की स्थापना की गई, जो भारत से व्यापार करने के लिए बनाई गई थी, और यह भारत में स्थापित होने वाली पहली यूरोपियन कंपनी थी। डचों ने मसाले के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात की अधिक महत्व दिया। 1602 में डचों ने अम्बोयना पर पुर्तगालियों को हराकर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1612 में श्रीलंका में भी डचों ने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। उन्होंने मसुलिपट्रम, सूरत, 1616 बिमिलिपट्रम, 1641 करिकल, 1653 चिंसुरा, 1653 कासिम बाजार, बड़ा नगर पटना, बालेश्वर, उड़ीसा, 1658 नागापट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया। डच्चों का भारत के कपड़े उत्पादक और उसके निर्यात में पकड़ बढ़ते जा रहे थे, लेकिन डच्चों का मुख्य उद्देश्य भारत से व्यापार न करके पूर्वी एशिया के देशों में अपने व्यापार के रूप में स्थापित करना था।
इसी कारण डच भारत के व्यापार पे अपनी पकड़ ज्यादा दिन तक नहीं रहा। इसीलिए डचों का जीकर हमारे इतिहास में ज्यादा देखने को नहीं मिलता। अगर डच उस समय एशिया पे ज्यादा ध्यान न देकर भारत पे ध्यान देते तो हमारे इतिहास के पन्नों में ईस्ट इंडिया कंपनी में पहला नाम डचों का होता। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित किया गया था। इंग्लैंड के नाविकों को भारत का पता कोई 1578 ईस्वी तक नहीं लग पाया था। 1578 में सर फ्रांसिस ड्रेक नामक एक अंग्रेज नाविक ने लिस्बन जाने वाले एक जहाज को लूट लिया। इस जहाज से उसे भारत जाने वाले रास्ते का मानचित्र मिला। द 31st of December सन 1600 को कुछ व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र दिया। हालांकि पहले कई व्यापारी ने महारानी से कंपनी की इजाजत मांगी थी, लेकिन भारत तक का कोई मार्ग नहीं होने की वजह से उन्हें परमिशन नहीं मिला था। उन्हें पूरब के देशों के साथ व्यापार की अनुमति मिल गई। विलियम हॉकिंस नाम का एक अंग्रेज नाविक हेक्टर नामक जहाज द्वारा सूरत पहुंचा। वहां आकर वो आगरा गया और जहांगीर के दरबार में अपनी एक कोठी खोलने की विनती की। पर उस समय जहांगीर के दरबार में पुर्तगालियों की धाक पहले से थी। उस समय तक मुगलों से पुर्तगालियों की कोई लड़ाई नहीं हुई थी और पुर्तगालियों की मुगलों से मित्रता बनी हुई थी। इसलिए विलियम हॉकिंस को वापस लौट जाना पड़ा। पुर्तगालियों को अंग्रेजों जावली की लड़ाई में पराजित करने के बाद 1608 सर थॉमस को इंग्लैंड के शासक जेम्स ने अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। वहां उसे सूरत में अंग्रेज कारखाना खोलने की अनुमति मिली। तो यूखे तो सन 1608 ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और अपना पहला कारखाना 11 जनवरी सन 1613 ईस्वी में सूरत में खोला था और ये को सन 1874 को भारत में बंद किया गया था। तो दोस्तों, ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास। तो इन अंग्रेजी ने 271 सालों तक भारत को लुटकर अपनी तिजोरी भरी है। तो ये था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने का सफर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है। तो वीडियो को लाइक और रोज कुछ नया जानने के लिए चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।